हेलो दोस्तों, ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है। राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लोअर डिविजनल क्लर्क और जूनियर अकाउंट क्लर्क का शॉर्ट लिस्ट जारी कर दिया गया दोस्तों। और आपके चैनल ऑनलाइन फार्म पर लगातार मॉक टेस्ट चल रहा है। आज मॉक टेस्ट का 29वां दिन है और आज लेकर आए हैं संपूर्ण प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या के साथ हिंदी व्याकरण के 40 प्रश्न और जनरल नॉलेज के 20 प्रश्न। सभी प्रश्न जो है एक एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले देव चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, इसी तरह की आरपीसीएयू की पल पल की अपडेट के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है भीष्म साहनी, बी है कमलेश्वर, सी है मोहन राकेश और डी है मनोहर श्याम जोशी। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा भीष्म साहनी, चीफ की दावत कहानी के लेखक हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अंधा युग किसकी रचना है। ऑप्शन ए है लक्ष्मी नारायण लाल, बी है नरेश मेहता, सी है धर्मवीर भारती और डी है सुरेंद्र वर्मा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती, यानी सी आंसर इसका बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा देखिएगा, मृगावती के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए है ईश्वर दास, बी है मुरला दाऊद, सी है कुतुबन, डी है जायसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कुतुबन। क्या हो जाएगा? कुतुबन, यानी सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए चौथा देखिएगा, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू में कौन सा अलंकार का भेद है। ऑप्शन ए है विप्सा, बी है अनुप्रास, सी है काकु व कोकृति, ठीक है, और डी है श्लेष व कोकृति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा काकु व कोकृति, यानी सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 5 नंबर देखिएगा, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए है अनुप्रास अलंकार, बी है चमक अलंकार, सी है श्लेष अलंकार और डी है वक्रोक्ति अलंकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी वक्रोक्ति अलंकार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर देखिएगा दोस्तों, सुर सुर तुलसी शशि में कौन सा अलंकार है। सुर बीच में यहाँ पर गैपिंग है, ठीक है दोस्तों। तो कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए है अनुप्रास, बी है चमक, सी है श्लेष, डी है वक्रोक्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा चमक अलंकार। सूर सूर तुलसी शशि में चमक अलंकार है, ठीक है। चलिए 7 देखिएगा, साधारणतया लेखन में कौन सी अशुद्धि पाई जाती है। ऑप्शन ए है वर्णोच्चारण, बी है नासिक स्वर, सी है वर्तनी, डी है गदगदित स्वर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा वर्तनी की अशुद्धि पाई जाती है, यानी सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर देखिएगा, लपटा पुहुप पराग पर शनि स्वेद मकरंद, इस पद्धति में कौन सा काव्य दोष है। ऑप्शन ए है न्यून पदत्व, बी है अधिक पदत्व, सी है दुष्कर्मत्व और डी है ग्रामयत्व, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अधिक पदत्व, यानी बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देखिएगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून में कौन सा छंद है। आपको छंद बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए है सोरठा, बी है रोला, सी है दोहा, डी है बरवय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी दोहा छंद है। कौन सा? दोहा छंद है, यानी सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 के बाद 10 देखिएगा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ में कौन सा रस है। ऑप्शन ए है शांत रस, बी है भक्ति रस, सी है वात्सल्य रस और डी है श्रृंगार रस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा वात्सल्य रस। कौन सा रस? वात्सल्य रस, यानी सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 11 नंबर देखिएगा दोस्तों, निसी दिन बरसत नयन हमारे में कौन सा रस है। ऑप्शन ए है करुण रस, बी है भयानक रस, सी है बी प्रबलभ और डी है अद्भुत रस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वी प्रलभ। क्या हो जाएगा? वी प्रलभ रस है। कौन सा है? वी प्रलभ। चलिए 12 नंबर देखिएगा, वत्सल रस का अस्थाई भाव क्या है। ऑप्शन ए है वात्सल्य, बी है हास, सी है उत्साह और डी है विस्मय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा वात्सल्य, यानी एप्पल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 13 नंबर देखिएगा, अब ऊपर दिया है, निर्देश दिया हुआ है कि प्रश्न 1 से 3 तक, सॉरी 11 से 13 यहाँ पर लिखना था, तो 11 से
सॉरी 13 से 16 तक होगा दोस्तों यहाँ पर। तो 13 से 16 तक प्रश्नों का तद्भव शब्द का चयन करना है। ठीक है, चलिए पहला 13 क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छी, आर्ची, आँच, आत्र, इसमें कौन सा तद्भव शब्द है ये बताना है दोस्तों आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा आँच। आँच जो है एक तद्भव शब्द है, यानी सी आंसर बिल्कुल सही है। 14 नंबर देखिएगा, आढ़त, आढ़तयत्व, अर्ध और आत्मा, इसमें से कौन सा तद्भव है। तो इसका आंसर हो जाएगा आढ़त। एप्पल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है आढ़त। ठीक है, चलिए 15 नंबर देखिएगा, उद्घाटन, उद्घाटन, उत्साह, उद्गलन, उत्साह, इसमें से कौन सा तद्भव है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्साह। क्या हो जाएगा, उत्साह एक तद्भव शब्द है। चलिए 16 नंबर देखिएगा, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है गुलाब, बी है घर, सी है एला और डी है कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कोई नहीं, इसमें से कोई भी तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए 17 नंबर देखिएगा, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है संयम, बी है विस्फोट, सी है जन्म और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, तत्सम शब्द इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, सभी तद्भव हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 18 नंबर, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए है पड़ोसी, बी है गोधूम, सी है बहू, डी है शहीद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा गोधूम। क्या हो जाएगा, गोधूम जो है एक तत्सम शब्द है, यानी बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर देखिएगा, कथनीय में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए है ई, बी है ईया, सी है नी और डी है अनिय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अनिय प्रत्यय। प्रत्यय के बारे में आप लोगों को बताए हैं पिछले क्लासों में। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, जो व्याख्या की है उसमें बताएं कि प्रत्यय क्या होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए 20 नंबर देखिएगा, रचित, रचित में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए है इत, बी है इत, सी है त और डी है अ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा छोटा ई और त, इत प्रत्यय है। कौन सा है, एप्पल, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर देखिएगा दोस्तों, कथ्य में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए है या, बी है अ, सी है ऐ और डी है कोई प्रत्यय नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, या। कथ्य में कौन सा प्रत्यय है, या, यानी ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर देखिएगा, अधोवसन में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए है अधि, बी है अति, सी है अध और डी है अ। अधोवसन में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका आंसर हो जाएगा अध, यानी सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अध जो है बिल्कुल सही है, अध उपसर्ग से अधोवसन बना हुआ है। ठीक है, चलिए 23 नंबर देखिएगा दोस्तों, अलंकार में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए है अलम, बी है अ, सी है अल और डी है अन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, अलम। अलंकार में अलम जो है उपसर्ग लगा है। ठीक है, चलिए 24 नंबर देखिएगा दोस्तों, आविर्भाव, आविर्भाव में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए है आ, बी है अ, सी है आविर और डी है औ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी आविर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर देखिएगा दोस्तों, दयालु है जो प्रभु में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है कर्मधारय, बी है अव्ययी भाव, सी है बहुव्रीहि और डी है तत्पुरुष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दयालु है जो प्रभु में कर्मधारय समास है। क्या है, कर्मधारय, यानी एप्पल सही है। चलिए 26 नंबर देखिएगा, एक दंत निम्न में से कौन सा समास है। ऑप्शन ए है तत्पुरुष, बी है बहुव्रीहि, सी है द्वंद्व और डी है कर्मधारय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है एक दंत में। ठीक है, चलिए 27 नंबर देखिएगा, नीला है जो कमल, इसमें समास कौन सा है। ऑप्शन ए है दोस्तों कर्मधारय, बी है तत्पुरुष, सी है अव्ययी भाव और डी है द्वंद्व समास। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। ठीक है, चलिए 28 नंबर देखिएगा, खूब धन प्राप्त करना का अर्थ क्या होगा दोस्तों। लंबे हाथ मारना, लंबी चौड़ी हाँकना, सी है लंबा होना, डी है लंबी सांस लेना।
इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एप्पल। लंबा हाथ मारना यानी खूब धन प्राप्त करना, एप्पल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर देखिएगा, किसी निरर्थक वस्तु को संभाल कर रखना। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? ज्ञान में फर्क आना, सामत आना, शान बघारना, और डी है शहद लगाकर चाटना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शहद लगाकर चाटना, यानी किसी निरर्थक वस्तु को संभाल कर रखना। चलिए 30 नंबर देखिएगा, किसी बात का अनुमोदन करना, यानी ऑप्शन ए है साथ लेना, बी है साथ लगना, सी है साधु साधु करना, डी है साधुवाद देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? साधु साधु करना, यानी किसी बात का अनुमोदन करना, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर देखिएगा, किसानों को सरकार द्वारा दी गई ऋण के रूप में आर्थिक सहायता के लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन ए है ऋण, बी है उद्धार, सी है सहायता, और डी है तकाबी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तकाबी। क्या हो जाएगा? तकाबी, यानी डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 32 नंबर देखिएगा, चोरी छिपे और चुंगी शुल्क आदि दिए बिना माल बेचने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है मौसक, बी है कमीज, सी है तस्कर, डी है कर चोर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तस्कर। क्या हो जाएगा? तस्कर। तस्कर एक शब्द हो जाएगा इसके लिए। चलिए 33 नंबर देखिएगा, पति पत्नी का जोड़ा के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है दंपति, बी है युगल, सी है नर नारी, डी है जोड़ा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दंपति। क्या हो जाएगा? दंपति, यानी ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 34 नंबर देखिएगा, अनुग्रह। अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है दुराग्रह, बी है अगृहित, सी है कोप, और डी है अभिज्ञा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा कोप। क्या हो जाएगा? अनुग्रह का विलोम क्या हो जाएगा? कोप। ठीक है, चलिए 35 नंबर देखिएगा, अतरंग का विलोम शब्द बताइए। ऑप्शन ए है बहिरंग, बी है बिरंग, सी है अनुरंग, और डी है अतिरंग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा वही रंग। क्या हो जाएगा? वही रंग, यानी एप्पल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 36 नंबर देखिएगा दोस्तों, सुनीति का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए है अनीति, बी है कुनीति, सी है सदाचार, डी है अनाचार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा विनीति का मतलब सुनीति का मतलब सीधा उल्टा, और इसका आंसर हो जाएगा कुनीति, यानी बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 37 नंबर देखिएगा, पूर्वजों की थाती उसके पास थी। इसका अर्थ क्या हुआ? ऑप्शन ए है जमीन जायदाद, बी है संपत्ति, सी है धरोहर, डी है सोना चांदी। तो इसका आंसर हो जाएगा धरोहर। इसको एक शब्द में क्या कह सकते हैं? धरोहर। ठीक है, चलिए 38 नंबर देखिएगा, सार सार को गही थोथा दे उड़ाए। इसका अर्थ क्या हुआ? धूल, खोखलापन, तत्वरहित, निकम्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी तत्वरहित। क्या हो जाएगा? तत्वरहित, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर देखिएगा, उन दिनों बादशाह से मिल पाना लगभग दुर्लभ था। ऑप्शन ए है दुश्वार, बी है दुष्कर्म, सी है कठिन, डी है दुर्दमय। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कठिन। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? कठिन, यानी सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर देखिएगा दोस्तों, अध्यापक का संधि विच्छेद क्या होगा? अध्यापक का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए है अधिधन आपक, बी है अध्यधन अपक, सी है अध्याधन आपक, डी है अधिधन अपक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अधिधन आपक, अध्यापक। ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 41 नंबर देखिएगा दोस्तों, चलिए जनरल नॉलेज का दोस्तों क्वेश्चन आ गया, ये एक से शुरू किए हैं यहाँ पर। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में कौन सुप्रसिद्ध चित्रकार था? जनरल नॉलेज का पहला क्वेश्चन। ऑप्शन ए है अब्दुल समद, बी है मंसूर, सी है अब्दुल हसन, डी है विजाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अब्दुल समद अकबर के दरबार में सुप्रसिद्ध चित्रकार था। चलिए अगला देखिएगा, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, बी है सर विलियम जोन्स, सी है डब्ल्यू हंटर, और डी है विलियम बेंटिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। क्या हो जाएगा? सर विलियम जोन्स। ठीक है, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 3 नंबर देखिएगा दोस्तों, 1885 ईस्वी में पूना की प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले कौन थे? ऑप्शन ए है सर्वेंटस ऑफ इंडियन सोसाइटी,
बी है थियोसॉफिकल सोसाइटी, सी है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और डी है सोशल सर्विस लीग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, यानी सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 4 नंबर देखिएगा, बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए है ज्योतिबा फुले, बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी है करसन दास मुलजी, डी है भान दास जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत जनरल की शुरुआत की थी। चलिए 5 नंबर देखिएगा, बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से क्या निर्देशित होता है? ऑप्शन ए है जन्म और मृत्यु के चक्र में विश्वास, बी है बुद्ध की निर्वाण की प्राप्ति, सी है बुद्ध का प्रथम उपदेश और डी है चक्रवर्ती का व्यक्तिगत धर्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, यानी बुद्ध का प्रथम उपदेश। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 6 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्ति शिल्प मौर्य काल का नहीं है? ऑप्शन ए है सारनाथ का सिंह स्तंभ, बी है धौली हस्ती, सी है मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध मूर्ति और डी है रामपुरवा वृषभ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? छठवां का इसका आंसर हो जाएगा मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध की मूर्ति को जो है शिल्प मौर्य काल का नहीं है। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखिएगा, स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहरा प्रणाली का प्रयोग किया गया था, किसके मकबरे में? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश के मकबरे में, बी है अलाई दरवाजा में, सी है गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में और डी है हुमायूं के मकबरे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अलाई दरवाजा में। क्या हो जाएगा? अलाई दरवाजा में। चलिए 8 नंबर देखिएगा दोस्तों, समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किस में मिलता है? ऑप्शन ए है मथुरा शिलालेख में, बी है गिरनार अभिलेख में, सी है ऐहोल अभिलेख में और डी है इलाहाबाद अभिलेख में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद अभिलेख में, यानी डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देखिएगा, छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस जिले से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए है बिलासपुर, बी है जबलपुर, सी है मंडला और डी है रायपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एप्पल, यानी बिलासपुर बिल्कुल सही आंसर है। छत्तीसगढ़ के जो है बिलासपुर से भारतीय मानक रेखा समय रेखा गुजरती है। चलिए 10 नंबर देखिएगा दोस्तों, भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है रावी, बी है ब्यास, सी है झेलम, डी है सतलज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी सतलज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर देखिएगा, कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? ऑप्शन ए है 300 मीटर, बी है 150 मीटर, सी है 100 मीटर और डी है 260 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, यानी 260 मीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देखिएगा, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए है मेघालय, बी है उत्तर प्रदेश, सी है बिहार और डी है झारखंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्क रेखा झारखंड से होकर गुजरती है, यानी डी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए 14 नंबर देखिएगा दोस्तों, लमडिंग किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है असम, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है मणिपुर, डी है नागालैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? असम। लमडिंग किस राज्य में है? असम में। ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 14 नंबर देखिएगा, भारत के किस राज्य में समुद्री अपरदन सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए है केरल, बी है गुजरात, सी है पश्चिम बंगाल और डी है महाराष्ट्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा केरल। भारत के जो है केरल से समुद्री अपरदन सबसे अधिक होता है। चलिए 15 नंबर देखिएगा, भारत की हिमानी झील कौन सी है? ऑप्शन ए है मानसरोवर, बी है सियाचिन, सी है डच और डी है वुलर झील। तो हिमानी झील कौन सी है दोस्तों? हिमानी झील है वुलर झील। कौन सा? वुलर झील जो है हिमानी झील है। 16 नंबर देखिएगा दोस्तों, दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा किस में होती है? ऑप्शन ए है ग्रीष्मकालीन चक्रवात से, बी है लौटती मानसून से, सी है शीतकालीन चक्रवात से और डी है स्थानीय झंझावात से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ग्रीष्मकालीन चक्रवात से दंडकारण्य में सबसे अधिक वर्षा होती है। चलिए 17 देखिएगा, निचले गंगा डेल्टा में मिलने वाले सूक्ष्म विदर क्या कहलाते हैं?
ऑप्शन ए है खोल, बी है खदेरा, सी है खारी और डी है खोर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा खोल, यानी निचले गंगा के डेल्टा में मिलने वाले सूक्ष्म बीदर खोल कहलाते हैं। चलिए 18 नंबर देखिएगा दोस्तों, कौन सी नदी गुजरात की आशा कहलाती है? ऑप्शन ए है साबरमती, बी है नर्मदा, सी है ताप्ती, डी है माही। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा साबरमती। गुजरात की आशा कहलाती है साबरमती नदी। ठीक है। 19 नंबर देखिएगा दोस्तों, कौन सी नदी तंत्र सर्वाधिक पुराना है? ऑप्शन ए है चंबल, बी है इंडो ब्रह्मा, सी है गंगा, डी है कोसी। तो इसमें कौन सी नदी सबसे अधिक पुराना है, पुराना नदी तंत्र है? इसका आंसर हो जाएगा इंडो ब्रह्मा। कौन सा? इंडो ब्रह्मा, यानी बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर देखिएगा दोस्तों, भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कौन है? ऑप्शन ए है कोयली, बी है ट्राम्बे, सी है बरौनी और डी है मथुरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एप्पल, यानी कोयली जो है सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना है। तो दोस्तों आज ये था 40 हिंदी व्याकरण और 20 जनरल नॉलेज के कुल 60 प्रश्नों की श्रृंखला। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और आपको यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहीं पर ट्विटर का भी लिंक मिल जाएगा दोस्तों। तो यदि आप अपने भाई को जो है फॉलो करना चाहते हैं तो ट्विटर पर फॉलो कीजिए, ताकि आपके भाई का हाथ मजबूत हो, समय समय पर आपके लिए खड़ा हो सके जब ज़रूरत पड़े। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, घर में बने रहिए।